हेलो माँ। प्रिया, तेरी विदेश पढ़ाई की एप्लीकेशन पास हो गई है। मैं अभी तेरे लिए अगले हफ्ते की टिकट बुक कर देती हूँ। माँ, मैं विदेश नहीं जाना चाहती। मैं दक्षिण नगर में ही कानून की पढ़ाई करना चाहती हूँ। नहीं जाऊंगी। क्या तू उस बदमाश आर्यन के लिए ऐसा कर रही है? वह अंडरवर्ल्ड मुक्केबाजी करता है, पैसे नहीं कमा पाता। तू उसके साथ रहेगी तो सिर्फ दुख ही मिलेगा। माँ, मुझे जो पसंद है वह आर्यन इंसान है, उसके पैसे नहीं। और मुझे यकीन है एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आप मना ना करें, मैंने फैसला कर लिया है। वाह, बढ़िया मुक्का, बढ़िया मुक्का। शानदार। विजेता हैं आर्यन। यह पैसा शायद उस हार को खरीदने के लिए काफी हो जो प्रिया को पसंद है। तुम ही आर्यन हो? आप? मैं प्रिया की माँ हूँ। अच्छा आंटी, आपने आज मुझे क्यों बुलाया? कुछ काम है क्या? मैं आई हूँ तुमसे यह कहने के लिए कि तुम मेरी बेटी प्रिया से अलग हो जाओ। तुम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हो। आंटी, मेरी प्रिया के लिए भावनाएं सच्ची हैं। सच्ची? तुम एक हत्यारे के बेटे हो। सच्चाई की क्या बात करते हो? तुम अंडरवर्ल्ड मुक्केबाजी से जीवन बसर करते हो। अगली फाइट के बाद तुम जिंदा रहोगे या नहीं यह भी पक्का नहीं है। तुम प्रिया को क्या दे सकते हो? प्रिया बचपन से ही वकील बनना चाहती थी। मैंने उसके लिए विदेश के बेस्ट लॉ कॉलेज में अप्लाई करवाया है, लेकिन उसने तुम्हारे लिए यहीं रहने का फैसला किया है। आर्यन, क्या तुम प्रिया की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? वह सही कह रही हैं। प्रिया का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं उसका भविष्य खराब नहीं कर सकता। आंटी, आप मुझे 2 दिन और दीजिए। मैं प्रिया के साथ त्योहार मना लूं, फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। हम त्योहार की शुभकामनाएं। आर्यन, तुमने मेरे लिए गिफ्ट लाया है, कितनी सुंदर है। शुक्रिया। प्रिया, क्या क्या हुआ? हमें अलग हो जाना चाहिए। आर्यन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आज वैलेंटाइन डे है, अप्रैल फूल डे नहीं। मैं तेरे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि तू सीधी सादी और आसानी से बेवकूफ बन जाती है और मुझ पर पैसे उड़ाने को तैयार रहती है। लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुझ पर और समय बर्बाद करूं। आर्यन, तुम्हें कोई दिक्कत हुई है ना? कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो। मैं हर समस्या का हल निकाल लूंगी। तू मेरी क्या समस्या हल करेगी? मैंने अब एक अमीर औरत ढूंढ ली है। वह तुझसे ज्यादा अमीर है। वह मुझे वह सब दे सकती है जो मैं चाहता हूं। और तू तू सिर्फ परेशानी और क्या दे सकती है मुझे? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम 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 झूठ बोल रहे हो। आर्यन, मेरी आंखों में देखकर कहो, मेरी आंखों में देखकर कहो, मेरी आंखों में देखकर कहो। प्रिया, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। मुझे तो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार था। और मैं और मैं आर्यन, मैं सचमुच अंधी थी जो तुझ जैसे पर आ गई।
प्रिया, माफ करना, माफ करना, माफ करना। प्रिया, आपने कल जो केस लड़ा वो तो बहुत शानदार थी। सामने वाले वकील तो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। सच कहा। प्रिया की प्रोफेशनल स्किल्स दक्षिण नगर कानूनी फर्म में टॉप लेवल की हैं। उनके हाथ में जो केस आता है कभी हारती ही नहीं। बस अपना काम कर रही हूँ। क्लाइंट के हक की रक्षा करना ही मुख्य बात है। अरे हाँ, रोहन कहाँ है? रोहन सर क्लाइंट मीटिंग रूम में है। एक बड़े आदमी से मिल रहे हैं। नाम है हुओ। सुनने में आया है बहुत बड़ा आदमी है। सुबह से अंदर गए हैं रोहन सर, अभी तक बाहर नहीं आए। मैंने आपकी फर्म को जो मर्डर केस सौंपा है उसके लिए आपकी फर्म के सबसे अच्छे वकील को लगाना होगा ताकि वो इसे हैंडल कर सके। चिंता मत कीजिए आर्यन जी, मेरी जूनियर इस तरह के केसों पर हमेशा से रिसर्च करती आई है। ये केस उन्हीं को सौंपा जाएगा। तुम्हारी जूनियर? हाँ, मेरी जूनियर का इंडस्ट्री में बहुत नाम है। उनके हाथ में जो भी क्रिमिनल केस आया है कभी हार नहीं मिली। वो हमारी फर्म की टॉप लेवल की वकील हैं। प्रिया। प्रिया, दिलचस्प नाम है। ठीक है, वही करेगी। जी, जाओ प्रिया को बता दो कि आर्यन जी का केस उन्हें सौंपा गया है। कल से ऑफिशियली काम शुरू कर दें। ये मर्डर केस अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। मैं इसे लेना नहीं चाहती। नहीं प्रिया, ये नहीं चलेगा। ये आर्यन जी कोई आम आदमी नहीं है। 6 साल पहले ये एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करने वाला गरीब लड़का था, लेकिन अब ये दक्षिण नगर का सबसे ताकतवर अंडरवर्ल्ड डॉन बन गया है। हम इनसे पंगा नहीं ले सकते। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग? क्या वो आर्यन है? प्रिया, अरे खड़े मत रहो। आर्यन साहब का केस जल्दी से तय करना होगा। वो तो आर्यन साहब हैं। उन्होंने खुद तुम्हारा नाम लिया है। हम मना कैसे कर सकते हैं? पिछली बार पश्चिम नगर कानूनी फर्म ने उनका केस ठुकरा दिया था और 15 दिन में बंद हो गई। लेकिन ये कोई लेकिन नहीं, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, लेना पड़ेगा। उनसे पंगा लिया तो पूरी फर्म की खैर नहीं। ठीक है, मैं लेती हूँ। ये केस मैं नहीं लूंगी। बस करो प्रिया। वजह? कोई वजह नहीं, बस लगता है ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? क्या प्रिया वकील साहिबा को लगता है कि मेरा मामला तुम्हारे मुख्य वकील के रुतबे के लायक नहीं है? प्रिया, तुम भूल गई मैंने क्या कहा था। आर्यन साहब, आप बड़े दिल वाले हैं। प्रिया वकील बस अभी समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे बात कर रहा हूं, तुम्हें क्या लेना देना? ये केस मैं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे वक्त चाहिए सबूत जांचने के लिए। मैं किसी हत्यारे का केस नहीं लूंगी। कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। आगे केस में कोई दिक्कत हो तो मुझे तुम्हें हर वक्त मिलना चाहिए। रोहन का नंबर ले लो, वो फर्म के प्रमुख हैं। मुझे तुम्हारा ही चाहिए, सिर्फ तुमसे बात करके मुझे चैन मिलेगा।
बढ़िया। कल तुम जो सबूत जमा करोगी वो लेकर आना मेरे पास। पता है? तुम कौन हो? आर्यन के ऑफिस में कैसे आई? ये प्रिया वकील हैं, आर्यन साहब के केस की जिम्मेदार। प्रिया, तुम वही हो जिसका जिक्र आर्यन इतने सालों से करता रहता है, उसकी पहली प्यार। तुम ही आर्यन हो, इतने सालों से जिसे भुला नहीं पाई वह पहली प्यार। वो सब बीते जमाने की बात है। मेरा श्री आर्यन से अब कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा ऐसा ही रहे। अगर कुछ भी चल रहा है तो अभी से उसका ख्याल छोड़ दो। मेरी और आर्यन की सगाई तय हो चुकी है। हालांकि शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन हम दोनों की 5 साल का एक बच्चा है। 5 साल का बच्चा? तो आर्यन ने उस वक्त मुझे छोड़ा इसी के लिए था। ये केस तुमने लिया है तो बस केस की बात करो। अगर मुझे पता चला कि तुम आर्यन को बहका रही हो तो मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं। तो ये हार शुरू से ही मेरे लिए नहीं था। आर्यन, तुमने तो बहुत बड़ा धोखा किया। प्रिया, तुम ठीक तो हो? उनसे परेशान मत हो। ऐसे बड़े लोगों से हमारा पाला नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तुम्हारी पसंद का रेस्टोरेंट बुक किया है, चलो शाम को साथ खाना खाते हैं। नहीं रोहन, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चली। आर्यन, आर्यन, मैंने अभी तेरी वो पहली वाली देखी है। इस वक्त वो तुझसे मिलने आई है तो जरूर तेरे पैसे और ताकत के लिए तुझसे चिपकना चाहती है। तू उसके झांसे में मत आना। मेरे मामलों में तुम्हारी दखलंदाजी की कोई जगह नहीं है। तुझे ये हार पहनने की हिम्मत किसने दी? किसने दिया इसे पहनने का? आर्यन, तुमने दर्द कर दिया। तेरे आसपास कोई और औरत नहीं थी। मैंने सोचा ये लेडीज नेकलेस मेरे लिए ही है। प्रिया ने देख ली तो जरूर कुछ गलत समझ बैठी होगी। आर्यन, प्रिया, श्री आर्यन, और कुछ कहना है? इतने सालों में तुम ठीक तो हो ना? श्री आर्यन, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि आपके ऐसे निजी सवालों का जवाब दूं। अगर केस की बात करनी है तो कल मैं समय पर आपसे विस्तार से बात करूंगी। हमें 6 साल हो गए मिले हुए और तुम सिर्फ केस की बात करना चाहती हो। क्यों भाग रही हो? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती या मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रही? अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती तो रो क्यों रही हो? श्री आर्यन, आप खुद ही गलतफहमी में मत पड़िए। अभी अभी मेरी आंख में बस धूल चली गई थी। जिद्दी हो तुम। प्रिया, ऑफिस से जल्दी मत भागो। एक और फाइल है जिस पर तुम्हें नजर डालनी है। तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मैं सच में पागल हो गया हूं। जब से मैंने 6 साल पहले तुम्हें छोड़ा तभी से मैं पागल हूं। प्रिया, पता है इन 6 सालों में मैंने तुम्हें कितना याद किया। मुझे छोड़ो।
तुम्हारी तो मंगेतर है ही, फिर तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो? कौन सी मंगेतर? आर्यन जी, आप यहाँ? कुछ नहीं, वो श्री आर्यन मेरी कार में दिलचस्पी ले रहे थे तो बस 2-4 बातें हो गईं। चलो पहले काम निपटाते हैं। आर्यन जी, हम चलते हैं। प्रिया, इस बार मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा तुम्हें मेरे पास से दूर। प्रिया, तुम आर्यन से काफी अच्छे से जान पड़ते हो। तुम दोनों। वह मेरा पहला प्यार था। अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने उसे देखा, लगता है वह तुम्हें भूला नहीं है। क्या तुम उसके साथ फिर से रिलेशनशिप शुरू करोगी? उसकी अभी एक फियांसी है और अपना बच्चा भी। वह मुझे बहुत पहले भूल चुका है। इसके अलावा मैं तो बस एक छोटी सी वकील हूं और वह अब तो एक ऐसा शख्स बन गया है जिसका डंका पूरे अंडरवर्ल्ड में बजता है। हम अब बहुत पहले ही अलग अलग दुनिया के लोग बन चुके हैं। श्री रोहन प्रिया जी के सीनियर हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने मिलकर यह लॉ फर्म शुरू की थी। ताकि प्रीति वो निहायत होती थी। श्री रोहन हमेशा से प्रिया जी को पसंद करते रहे हैं। बस एक सीनियर है, वह मेरी नजरों में आने लायक भी नहीं है। उसे इससे बाहर रखो। यह केस सिर्फ प्रिया मेरे साथ डील करेगी। जी। आर्यन, तुम्हारी आवाज सुनकर लगता है कुछ खुशी की बात है क्या? कुछ खास नहीं, बस हाल ही में मिला है एक बहुत दिलचस्प इंसान। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर खुश होने की बात तो है। जरूर प्रिया ही होगी। उसके अलावा और कौन हो सकता है जो आर्यन को दिलचस्प लगे? कुतिया, मैं तुम्हें आर्यन को छीनने नहीं दूंगी। आर्यन, तुम हाल ही में केस में बिजी रहते हो। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती हूँ ताकि तुम रिलैक्स कर सको। कपड़े पहनो और बाहर निकल जाओ। आर्यन, मैं तो बस। निकल जाओ। प्रिया जी, अभी अभी मैं और आर्यन अंदर कुछ प्राइवेट बातें कर रहे थे। वह अभी बहुत थके हुए हैं। उम्मीद है केस की बात ज्यादा देर नहीं लगेगी। और हाँ, आर्यन से दूरी बनाकर रखना, याद रखना वह अब मेरे फियांसी है। एक औरत होने के नाते तुम मेरी बात समझ सकती हो, है ना? मीरा जी, चिंता न करें। मेरा और श्री आर्यन का सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। श्री आर्यन, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। बैठिए। श्री आर्यन, पहले केस की बात करते हैं। इन 6 सालों में
प्रिया जी, क्या आपने किसी से प्यार किया है? श्री आर्यन, इसका केस से कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी से प्यार ही नहीं किया, या फिर तुम्हें अभी भी मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हैं? श्री आर्यन, पर आप केस प्रहलाद करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं किसी और दिन आ सकती हूं। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन को बहकाने की? तो फिर मैं भी हाथ खींच कर नहीं रहूंगी। मुझे चूमो। क्या मैं तुम्हें इतनी नफरत कराता हूं? क्या मुझे नफरत नहीं करनी चाहिए? आर्यन, 6 साल पहले तुमने किसी और औरत के लिए मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तुमने खुद कहा था कि तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। और अब तुम उससे एंगेज्ड हो, लेकिन मेरे साथ ये अजीब और गरीब बातें कर रहे हो। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम्हारा कोई खिलौना हूं क्या, जिसे जब चाहो बुला लो, जब चाहो हटा दो? ऐसा नहीं है प्रिया, 6 साल पहले की गलती मेरी थी, लेकिन तुम मेरी बात सुनो। मैं और मीरा। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। बीते हुए कल की बातें बीती ही रहने दो। मैं भी उन्हें दोबारा छेड़ना नहीं चाहती। आर्यन, मैं तुम्हारे साथ काम के अलावा और किसी तरह का लेना देना नहीं रखना चाहती। प्रिया, डॉक्यूमेंट्स मैं वापस जाकर दोबारा तैयार करूंगी। कल इसी वक्त फिर आऊंगी। आर्यन, बस हम दोनों के लिए। मुसीबतें मत खड़ी करो। प्रिया, क्या मेरा आना सिर्फ तुम्हारी मुसीबत है? प्रिया, मैंने तुम्हें कभी पसंद ही नहीं किया। मुझे तो हमेशा तुम्हारे पैसे से प्यार रहा। आर्यन, मैं तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगी। पर मेरा दिल इतना दर्द क्यों महसूस कर रहा है? जाग गई प्रिया जी, बड़ी वकील साहिबा। मीरा, तुम मुझे क्या करने वाली हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? जब तुमने आर्यन को लुभाने की कोशिश की थी, तब कभी सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने उसे लुभाया ही नहीं। हमारा बस एक पेशेवर रिश्ता है। पेशेवर रिश्ते में इतना करीब आने की जरूरत होती है? पेशेवर रिश्ते में उसे चूमने की जरूरत होती है? मेरा आदमी छीनने की हिम्मत। आज मैं तुझे दिखाती हूँ, तेरा सिर मजबूत है या फिर यह मुक्का। मीरा, तुम शांत हो जाओ। मेरा और आर्यन का हमारा 6 साल पहले ही पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। अभी हम काम के अलावा एक भी ज्यादा बात नहीं करते। मैं ब्रेकअप? प्रिया, तुम्हें लगता है मैं देख नहीं सकती कि तुम अब भी उसे पसंद करती हो? नमस्ते, आपके द्वारा कॉल किया गया यूजर फिलहाल उपलब्ध नहीं है। सर, श्री रोहन ने कहा कि मिस प्रिया आज ऑफिस नहीं आई हैं।
दक्षिण नगर में प्रिया के जाने वाले सभी संभावित स्थानों की तलाशी लो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, उसे ढूंढ कर लाओ। जी। प्रिया, क्या तुम मुझसे छिप रही हो? तुम पागल हो। हाँ 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 हाँ। बस 2 मुक्के और सहन नहीं हो रहे। मिस प्रिया, ये दस्ताने मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। असली मजा तो अभी बाकी है। हाँ 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 हाँ। आह, देखती हूँ अब भी हिम्मत है तुम्हारी मुझसे आर्यन को छीनने की। अब देखूं तू मुझसे आर्यन को छीनने की हिम्मत करती है कि नहीं। कैसा लग रहा है? पसली टूटने का स्वाद कैसा लगा? हाँ हाँ हाँ, चिल्ला, माफी मांग। तू ही तो सबसे ज्यादा बातूनी थी ना, अब क्यों चुप हो गई? मैं गलत थी। मैं फिर कभी नहीं करूंगी, कभी भी आर्यन के पास नहीं जाऊंगी। जब तूने आर्यन को बहलाया था तब क्यों नहीं सोचा कि तू गलत है? जब तूने उसे चूमा था तब क्यों नहीं लगा कि तू गलत है? अपनी इस हालत को देख तो सही, नाली के चूहे से भी ज्यादा घिनौनी लग रही है। तुझे क्या लगता है आर्यन तुझे ऐसा देखकर अब भी पसंद करेगा? हाँ 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 हाँ, बड़े अफसोस की बात है, तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। आर्यन साहब, पता चल गया है। प्रिया मैडम को सुबह ही मीरा मैडम बॉक्सिंग रिंग पर ले गई हैं। हमारे लोगों ने यह भी कहा है कि मीरा मैडम ने 2 बॉडीगार्ड लेकर आई हैं और लगता है दवाई भी तैयार की है। क्या? जाओ, मीरा के परिवार को संदेश पहुंचाओ। अगर प्रिया को कुछ हुआ तो मैं पूरे मीरा परिवार को उसके साथ दफन कर दूंगा। जी साहब। प्रिया, मेरा इंतजार करो। मीरा, तुम गलत हो। आर्यन को जो पसंद है वह कभी मैं नहीं थी। उसने मुझसे खुद कहा था कि उसे जो पसंद है वह तुम हो। तुम उसकी मंगेतर हो। अगर उसे मेरे लिए सच में कोई लगाव होता तो वह तुमसे सगाई क्यों करता? और एक बच्चा भी है। अब उसे मेरे लिए कोई भावना नहीं है। बस तुम मुझे बाहर निकाल दो। मैं वादा करती हूँ कि कभी भी तुम दोनों के सामने नहीं आऊंगी। सच में वकील हो तुम, बातें बनाने में माहिर हो। तुमने इसी चिकनी चुपड़ी जबान से आर्यन को अपने जाल में फंसाया होगा। हाँ हाँ, कि मैं तुझे छोड़ दूं? सपना देख रही है, वह चीज लेकर आओ। क्या? क्योंकि तुझे इतनी बातें करनी आती हैं तो मैं तुझे हमेशा के लिए चुप करा देती हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वकील हूँ। मैं चुप नहीं रह सकती। नहीं, मैं वकील हूँ। वकील? तुम्हें लगता है तुम अब भी कोर्ट में खड़ी हो सकती हो? हम उसे बुलाओ। उसे पकड़ो। इसे पी लो। आगे और पीछे का दरवाजा बंद कर दो, एक भी शख्स बाहर नहीं जाने पाए। मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिया को नुकसान पहुंचाने की? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। बेकार की कोशिश मत करो, तुम्हें आगे चलकर रोने की आवाज भी नहीं निकलेगी। आर्यन के लिए मुझसे मत लड़ो। तुम्हें डर नहीं लगता जेल जाने का? हाँ, जेल? शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं मैं कौन हूँ। दक्षिण नगर में मैं मीरा, जिसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहूँ उसे दबकर रहना पड़ता है। दुनिया में इंसाफ होता है। हाँ, तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। इंसाफ? कौन सा इंसाफ? मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारा ये इंसाफ क्या तुम्हें जिंदा बाहर निकलने दे सकता है। मैं मर जा। मर गई तो कोई आर्यन के लिए मुझसे नहीं लड़ेगा। मर जा। मर जा।
आर्यन। प्रिया, डरो मत। आर्यन, मैं आ गया। आर्यन, क्या तुम उसके लिए मुझसे हाथापाई करोगे? आर्यन, तुम भूल गए क्या? जब तुमने मेरे मामा का इलाका संभाला था तो खुद कहा था कि मुझसे शादी करोगे। क्या अब तुम उसके लिए अपना वादा तोड़ोगे? चली जाओ। अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा जैसा ही बना दूंगा। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बस तुम जाग जाओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। प्रिया, यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बस तुम जाग जाओ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। डॉक्टर, डॉक्टर, वह कैसी हैं? छोटों का इलाज हम कर चुके हैं, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन उनका गला बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। भविष्य में हो सकता है कि उनकी आवाज चली जाए। नहीं डॉक्टर, कुछ और उपाय सोचिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया कुछ और सोचिए। वह एक वकील है, वह बोल नहीं सकेंगी। यह कैसे हो सकता है? वह एक वकील है। हमने सबसे अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल किया है, अब और कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हें मारा नहीं तो क्या हुआ? बोल नहीं पाओगी। अब तुम कभी भी वकील नहीं बन पाओगी। इस कांटे के साथ देखता हूँ तुम लोग अब कैसे साथ रह पाओगे। प्रिया, प्रिया, तुम ठीक हो गई। बस यही काफी है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, बस यही मायने रखता है। माफ करना, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। तुम अभी भी यहाँ मेरे पास क्यों हो? यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता है। प्रिया, माफ करना। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें ये सारी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। तो तुम्हें याद है आर्यन, 6 साल पहले किसने मुझे खुद कहा था कि वह मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए था, और फिर उसने मुझे छोड़ दिया, किसी अमीर औरत के पीछे भाग गया। 6 साल हो गए। अब तुम फिर से मुझे परेशान कर रहे हो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अगर तुम मुझे परेशान नहीं करते तो मीरा कैसे मुझे प्रतिद्वंद्वी समझती और मुझे मारने की कोशिश करती? मेरी ये हालत सिर्फ तुम्हारी वजह से है। सब तुम्हारी गलती है। ऐसा नहीं है प्रिया। 6 साल पहले जो हुआ वैसा नहीं था। बाहर जाओ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तुम्हारे बिना भी मैं बहुत अच्छी तरह जी लूंगी। तुम मुझे फिर से परेशान मत करना। प्रिया, प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? प्रिया, 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 तुम ठीक तो हो? मुझे मेरा गला क्या हुआ? इसे पी लो। आप घबराइए मत। मैं तुम्हारे लिए कागज कलम ढूंढता हूं। आप परेशान मत हो। क्या मैं बोल नहीं पाऊंगी? नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया, तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। जरूर ठीक हो जाएगा। तुम झूठ बोल रहे हो। प्रिया, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। मैं तुम्हारा गला जरूर ठीक कराऊंगा। जरूर ठीक करेंगे। वकील बनना मेरा सपना था। आपने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम मेरे साथ जो चाहो करो, लेकिन आप खुद को नुकसान मत पहुंचाइए। शांत रहो प्रिया, शांत रहो। तुम जाओ। मेरे सामने फिर कभी नहीं आना। प्रिया, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी आवाज ठीक करवा कर रहूंगा। वह मीरा से शादी करने वाला है और मैं अभी भी उसके लिए दुख महसूस करती हूँ। हम
प्रिया, प्रिया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे एक और मौका दो तुम्हारी देखभाल करने का, बस एक बार। मेरी बेटी को तुम्हारी दिखावटी दया की जरूरत नहीं। जल्दी निकल जाओ यहाँ से। अरे मेरी प्रिया, तुम इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गई? माँ, सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो मेरी बेटी की यह हालत कैसे होती? हम तो बस एक आम परिवार हैं। अगर मेरी बेटी शांति से वकील बनकर काम करती तो उसे कभी भी इस तरह का जानलेवा खतरा नहीं झेलना पड़ता। सब तुम्हारी वजह से। उसकी यह हालत सब तुमने की है। तुम आप आंटी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे रहने दीजिए, ठीक है? मैं बस प्रिया के साथ रहकर उसके ठीक होने का इंतजार करना चाहता हूँ, मुझे रहने दीजिए। आर्यन, तुम यह मत सोचना कि अच्छे कपड़े पहनकर सभ्य बन गए हो तो अच्छे इंसान बन जाओ। तेरा बाप एक हत्यारा है, तू कैसा अच्छा इंसान हो सकता है? मेरी बेटी तेरे जैसों में से नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारे जैसी नहीं है। वह अपनी मंगेतर को छोड़कर मेरे सामने ढोंग कर रहा है। हाँ, हास्यास्पद। 6 साल पहले मैं ऐसे इंसान पर मोहित थी। आर्यन, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, चले जाओ। मेरी बेटी को तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं। चले जाओ, चले जाओ। अच्छा हुआ उस वक्त मैंने उसे तुमसे ब्रेकअप करवा दिया, नहीं तो पता नहीं वह तुम्हें कितनी मुसीबत में डाल देता। शायद तुम्हारी जान भी चली जाती। क्या? अच्छा हुआ कि उस साल मैंने तुम्हें उससे अलग करवा दिया, वरना पता नहीं वह तुम्हें कितनी मुसीबत में डाल देता। शायद जान भी चली जाती। सुनो, अच्छा हुआ कि तुमने उस साल उससे ब्रेकअप कर लिया। प्रिया, मैं अभी डॉक्टर के ऑफिस से आई हूँ। डॉक्टर ने कहा कि तेरी आवाज शायद आगे चलकर कभी ठीक से वापस नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो लॉयर वाली नौकरी नहीं कर सकती तो छोड़ दो। मैं तेरे लिए एक अच्छा घर ढूंढूंगी। माँ तुझे कभी दुखी नहीं होने देगी। तू तो अब भी उस आर्यन के बारे में सोचती नहीं होगी ना? वह कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है, वह तो अंडरवर्ल्ड का डॉन है। आर्यन, मैंने अभी उसे धक्का दिया, गालियां दी और वह बस ऐसे ही मेरा गुस्सा सहता रहा। क्या वह तुमसे दोबारा रिलेशनशिप चाहता है? वह शादी के लिए एंगेज हो चुका है और बच्चा भी होने वाला है। यह ठीक भी है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। तुम दोनों का तालमेल ही नहीं है, साथ नहीं चल सकते। तुम आराम से घर पर रहो और ठीक हो जाओ। तुम्हारे हाथ में जो केस हैं, मैंने वो सब कलीग्स को दे दिए हैं, फिक्र मत करो। शुक्रिया रोहन। प्रिया, तुम फिर क्यों आए हो? प्रिया, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूं। नहीं, जरूरत नहीं, मैं रोहन की कार से जाऊंगी। प्रिया, मुझे तुम्हारी आवाज ठीक करने का तरीका मिल गया है। वहां स्टडी रूम है, तुम वहां काम कर सकती हो। वहां तुम्हारा बेडरूम है। मैंने नौकरों को बुला लिया है, सब साफ करवा दिया है। पूरे एस्टेट के कमरों का पासवर्ड तुम्हारा जन्मदिन ही है। 6 साल पहले मैं दे नहीं पाया था, इस बार सब कुछ दे सकता हूं। मैं यहाँ गला ठीक करवाने आई हूँ, ठीक होते ही चली जाऊंगी। मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं।
मुझे दिया हुआ वो हार आखिरकार तो पहना ही दिया मीरा के गले में, है ना? अब वो मेरा गला ठीक कर रहा है तो बस मीरा की गड़बड़ी संभाल रहा है। प्रिया, ओ प्रिया, फिर से उसके झांसे में मत आना। तुमने वो तो दे ही दिया था मीरा को, है ना? आर्यन, तुम अभी तक क्यों आए? बच्चा पापा को याद कर रहा है। वे तीनों कितने खुश लगते हैं और मैं बस एक अतिरिक्त व्यक्ति हूँ। प्रिया का वह बच्चा। आर्यन, तुम उसे यहाँ क्यों ले आए? तुम्हें इससे क्या लेना देना? अगर तुमने फिर प्रिया को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें दक्षिण नगर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। मुझे गले की दवा दे दो, मैं यहां तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। प्रिया, तुम इतनी भी नहीं चाहती मेरे साथ रहना? यहां से जाकर कहां जाओगी? रोहन के घर? आर्यन, तू पागल हो गया है। आर्यन, मुझे छोड़ दो। आर्यन, मैं तुमसे नफरत करती हूं। माफ करना प्रिया, मैंने जल्दबाजी कर दी। मैं बस यह सोचकर कि तुम रोहन के साथ जा रही हो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। आर्यन साहब, कर्ण के पास जो इलाज है वह प्रिया जी की आवाज को पूरी तरह ठीक कर सकता है, लेकिन उस समय आपने उसकी टांग तोड़ दी थी। उससे इलाज लेना शायद इतना आसान ना हो। इस बार मुझे उसकी मदद चाहिए। वह मुझे जरूर तंग करेगा, लेकिन इस बार मुझे जाना ही होगा। लेकिन इस बार मुझे जाना ही होगा। लेकिन आर्यन साहब, आप अंडरवर्ल्ड के बादशाह हैं, इतने ऊंचे मुकाम पर आप एक औरत के लिए जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? वह बस एक औरत नहीं है, वह प्रिया है। बस उसे बचा सकूं, आग में कूदना पड़े या तलवारों पर चलना पड़े, मैं तैयार हूं। प्रिया, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारी आवाज जरूर ठीक करूंगा। अरे अरे, आर्यन साहब की तो धूम है। इस छोटी सी जगह को आपने चमक उठाए। जब आपने मेरी टांग तोड़ी थी, कभी सोचा था आज मेरे सामने हाथ फैलाओगे? मुझे इलाज चाहिए, शर्त रखो। शर्त बहुत आसान है। जैसे तुमने मेरी टांग तोड़ी थी, वैसे ही आज ये तुम्हारी तोड़ेंगे। अगर तुम 10 मिनट भी झेल गए तो इलाज तुम्हें दे दूंगा। नहीं आर्यन साहब, अगर आपको कुछ हो गया तो दक्षिण नगर के हमारे साथियों का क्या होगा? शुरू करो। वक्त बर्बाद मत करो। ऊपर पड़ में जाओ। आर्यन, आज तुम्हारा भी दिन आ गया। एक औरत के लिए जान ही दांव पर लगा दी। कितनी हास्यास्पद बात है। प्रिया बच गई। आर्यन साहब, आर्यन साहब, गाड़ी तैयार करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। आर्यन को क्या हुआ?
क्या हुआ? आर्यन साहब ने प्रिया मैडम के लिए गले का इलाज लाने के लिए करण से बात करने गए, बुरी तरह घायल हो गए। चलो। आर्यन फिर से प्रिया के लिए, उसने उस औरत के लिए अपने दुश्मन से लड़ने चला गया। प्रिया ने दवा पी ली। आर्यन जी चिंता न करें, प्रिया जी ने एंटीडोट पी लिया है। डॉक्टर आकर देख गए हैं, कहा कि गला जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है। याद रखना, यह बात किसी को नहीं बतानी, खासकर प्रिया को। उसे कतई पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने यह दवा कैसे हासिल की। आर्यन जी, आपने प्रिया जी के लिए इतनी गंभीर चोट खाई है और उन्हें पता भी नहीं है। वह तो आपके साथ बहुत ठंडा व्यवहार करती हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक गलत का कोई सवाल ही नहीं है, मेरी ही गलती है। 6 साल पहले मैंने ही उसे छोड़ दिया था और इस बार भी मेरी वजह से उसे चोट लगी। यह सब तो मुझे करना ही चाहिए। मेरा गला अब काफी बेहतर है। आपकी दवा के लिए शुक्रिया। मैं आपको बताने आई थी कि मैं जा रही हूं। अब आपको परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारा यह जख्म कैसे हुआ? तुम मेरी फिक्र कर रही हो? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। कुछ नहीं है। मैं चलती हूं। प्रिया, क्या तुम कुछ और दिन मेरे साथ रह सकती हो? जैसे उस वक्त मैंने बॉक्सिंग में चोट खाई थी, तुमने मेरी देखभाल की थी, वैसे ही। उस वक्त मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज था। लेकिन अब तुम्हारी मंगेतर है। तुम्हारी देखभाल करना उसका काम है, मेरा नहीं। क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो क्या तुम कम से कम आज रात मेरे साथ रह सकती हो? कल मैं तुम्हें विदा कर दूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज रात के बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। मैं और तुम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। अंदर आओ। अंदर से वह फाइल मुझे निकाल कर दो। मुझे प्रिया को समझाना है 6 साल पहले क्या हुआ था, उसकी सच्चाई। उम्मीद है वह मुझे माफ कर देगी। अगर प्रिया को सच्चाई पता चल गई तो मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मैं किसी भी हालत में उन्हें इस गलतफहमी को सुलझाने नहीं दूंगी। अब से आर्यन सिर्फ मेरा होगा। मैं तो भूल ही गया था, तुम मेरा दर्द देख नहीं सकते। जब मैं बॉक्सिंग करता था, थोड़ा सा खरोंच आने पर भी तुम रोने लगती थी। पुरानी बातें, अब उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं। पुरानी बातें, अब उन्हें दोबारा मत छेड़ो। तुम पहले यह दवा पी लो। काफी देर हो चुकी है, मैं चलती हूं। अब हमेशा के लिए अलविदा। रुको,
प्रिया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। आर्यन, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मुझे जहर भी दे दिया। जहर? आर्यन, आर्यन जागो जागो, मुझे डरा मत। आर्यन जी, आर्यन। प्रिया, तुमने आर्यन के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। आर्यन जी बिल्कुल ठीक थे। खून कैसे उगलने लगे? तुमने उन्हें क्या खिलाया? जरूर वही काढ़ा जहरीला था। शायद यह करण का भेजा हुआ जासूस है। जानती है कि आर्यन उस पर भरोसा करते हैं, चुपके से दवा में जहर मिला दिया। मैंने जहर नहीं दिया। आर्यन जी ने तुम्हारे लिए गले की दवा ढूंढने करण के इलाके में 3 चाकू खाए, 2 पसलियां टूट गईं। और मुझे खास हिदायत दी कि तुम्हें न बताऊं, कहीं तुम उनका एहसान न समझने लगो। तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? उल्टे तुमने उन्हें जहर दे दिया। मेरी दवा उन्होंने ही मांगी थी। इससे बहस मत करो। इसे जिंदा छोड़ोगे तो वह सिर्फ मुसीबत लाएगी। कोई है? इसे ले जाओ। नहीं, मैंने जहर नहीं दिया। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैंने जहर नहीं दिया, मुझे छोड़ दो। मैंने जहर नहीं दिया। वह थोड़ा सा जहर सिर्फ आर्यन को कुछ दिनों के लिए बेहोश कर देगा। प्रिया, जब तुम पर करण का भेजा हुआ जहर मिलाने वाला आरोप साबित हो जाएगा, मैं आर्यन के होश में आने से पहले ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। मुझे छोड़ दो। आर्यन कैसा है? वह ठीक तो है ना? कैसा है? वह मर गया। तुम्हारे हाथों दिया गया जहर। उसे मार डाला। आर्यन नहीं मरा। तुम मुझे बाहर निकालो। मुझे उसे ढूंढना है। आर्यन, तुम इस नाम को लेने लायक भी हो। भूल मत जाना, तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। अब वह मेरा आदमी है। आर्यन, आर्यन। चुप रहो। मैं तुम्हें इजाजत नहीं देती आर्यन का नाम लेने की। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होती तो मैं और आर्यन कब का शादी कर चुके होते। मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या जहर तुमने दिया था? तुमने मुझे बदनाम करने के लिए आर्यन को जहर दिया? वह तुम्हारा फियांसी था। क्या तुम इंसान भी हो? हाँ, मैंने किया तो क्या? तुम्हें मौका नहीं मिलेगा किसी को बताने का। यह करण का इलाका है। उसे आर्यन से जानलेवा नफरत है। तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकती। प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ है? प्रिया कहाँ है? आर्यन साहब, मुझे भी नहीं पता कि प्रिया कहाँ है। तुम्हें नहीं पता? आर्यन साहब, आप जैसे बड़े गैंगस्टर होकर प्रिया जैसी दिल की काली औरत को अपने पास नहीं रख सकते। किसने तुम्हें ऐसा कहने की इजाजत दी? मैडम मीरा ने कहा है कि प्रिया करण के आदमियों में से एक है। उसने आपकी मोहब्बत का फायदा उठाकर आपको जहर दे दिया, तो मैडम मीरा ने उसे अपने साथ ले लिया। कहा कि खतरे को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। साथ ये बात था। बकवास। मैं प्रिया को जानता हूं। चाहे वह मुझसे कितनी भी नफरत करे, वह ऐसा काम नहीं कर सकती। और सुनो, जहर वाला मामला अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। मीरा की प्रिया को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे उसे ढूंढना है। आर्यन साहब, आप हिल नहीं सकते। आपके शरीर का जहर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। अगर जोर लगाया तो जहर दिल तक फैल सकता है। तब बड़ा खतरा हो जाएगा। खतरा? असली खतरा तो यह है कि प्रिया मीरा के हाथों में है। अगर मैं उसे नहीं ढूंढूंगा, प्रिया मीरा के हाथों में रहेगी, तो फिर मेरी इस जान का क्या फायदा? आर्यन साहब, आप शांत रहें। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर प्रिया की रक्षा कौन करेगा? ऐसा करते हैं, मैं अभी प्रिया का पता लगाता हूँ। मेरी खबर का इंतजार करें। तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर तुम उसे सही सलामत मेरे पास नहीं लाए, उसके बाल का एक रोआ भी टूटा, तो तुम्हें वापस आने की जरूरत नहीं है। जी आर्यन साहब, मैं अभी निकलता हूँ। भैया, तुम हमेशा से आर्यन से बदला लेना चाहते थे ना? अब मैं उसकी जान से प्यारी औरत को तुम्हारे सामने ले आई हूँ। तुम चाहो जैसे सताओ। कोई दिक्कत नहीं। तू ही वो औरत है जिसके लिए आर्यन ने पिटाई खाकर भी दवा के लिए गिड़गिड़ाया। दवा के लिए? देखने में तो काफी सुंदर है,
कोई ताज्जुब नहीं कि उसे इतनी फिक्र है। लेकिन इतने बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन ने आखिर एक औरत के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। सच में दुखद है। वह तो मीरा से शादी करने वाला था ना, फिर क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाली? बस बस, आर्यन मरा नहीं है ना? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे उसे ढूंढने जाने दो, ठीक है ना? मैं तुमसे विनती करती हूँ। अब तक ये हालात आ गए हैं और तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? भैया, मेरे ख्याल से इसे तुम्हारे आदमियों को दे दो, भाइयों को भी मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, हम इसे अच्छे से आर्यन की औरत का स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल, जल्दी नहीं है। मैं एक मुक्केबाजी मैच आयोजित करने वाला हूँ। तुम लोगों को पैसे देने में बोरियत नहीं हो रही थी, तो फिर इस बार इस मैच का चैंपियन इनाम होगा अंडरवर्ल्ड डॉन की औरत के साथ रात। ये आर्यन है, दिल से चाही जाने वाली औरत। कितनी आकर्षक है। आर्यन इतना ताकतवर नहीं था, उसकी प्रिया अब हमारे हाथ में है। देखते हैं अब वह कैसे घमंड दिखाता है। प्रिया, यही है तुमने मेरे साथ मेरे आदमी को छीनने की सजा। मैं चाहती हूँ कि तुम मरने के बाद आर्यन तुम्हें याद करे तो उसे घिन आए। मुकाबला अब शुरू होगा। थोड़ी देर में जो भी मुकाबला जीतेगा वही कर सकेगा, पहला स्वाद ले सकेगा। ठीक है, एक साथ हमला करो। यह तुम्हारा कानून के खिलाफ है। मैं वकील हूँ, मैं बाहर जाकर तुम पर केस कर सकती हूँ। प्रिया, रोहन भैया के यहाँ आकर तुम सोचती हो कि तुम जीवित बाहर जा सकोगी? मैं तुम्हें बता दूं, पहले जो औरतें मुकाबले का इनाम बनती थीं, सीधी आती थीं, लेटी हुई जाती थीं। सुनो, पहले जो औरतें इनाम के तौर पर दी जाती थीं, वो खड़ी होकर आती थीं और लेटी हुई जाती थीं। हरामी, अगर आर्यन को पता चला तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कमीनी, अब तक भी मेरे आदमी को देख रही है। अरे, उसका चेहरा मत मारो। अगर चेहरा खराब हो गया तो फिर इनाम के तौर पर कैसे देंगे? प्रिया, इस जन्म में तू आर्यन को फिर कभी नहीं देख पाएगी। आर्यन, तुम कहाँ हो? कोई मुझे बचाओ। मैंने तो बहुत पहले सुना था कि आर्यन के पास दिल पर बैठाने वाली एक लड़की है। आज आखिरकार देख ही लिया। पता नहीं अंडरवर्ल्ड डॉन की औरत को चखने में कैसा लगता होगा। इतना हिचकिचाओ मत। लू भाई ने हुक्म दिया है कि जो भी जीतेगा ये औरत उसकी होगी। ठीक है। चलो, मैं करता हूं। वाह, शाबाश, जबरदस्त। रवि, आज तुम चैंपियन हो। इसे कमरे में ले जाओ और मजे करो। पास मत आओ। आर्यन जी, मुझे पता चला है प्रिया को मीरा ने करण के बॉक्सिंग क्लब में ले गई है। वह पागल करण प्रिया को कतई नहीं छोड़ेगा। जल्दी गाड़ी तैयार करो, अभी क्लब चलते हैं। आर्यन जी, आपका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं हुआ है। डॉक्टर ने जोरदार एक्टिविटी करने से मना किया है। गाड़ी तैयार करो, 1 सेकंड की भी देरी हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। जी। पास मत आओ, पास मत आओ। साली कमीनी, मुझे काटने की हिम्मत देख मैं तेरी कैसे खैर करता हूँ। लगता है आज तुझे सबक नहीं सिखाया तो तू मानेगी नहीं। कोई है, मेरी तैयार की हुई चीज लेकर आओ। क्या चीज है? आप प्रिया चुपचाप इसे पी ले तो तकलीफ कम होगी। अच्छी तरह पी लो ताकि तकलीफ कम हो।
लगता है रवि को उसे कमरे में ले जाने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा यहीं सबको दिखा दे आर्यन की औरत कैसे सेवा करती है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। हम भाइयों को भी दिखाओ। हाँ 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 हाँ। प्रिया, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल चोट नहीं पहुंचने दूंगा। क्या खुशबू है? चल तेरा स्वाद लेता हूँ। पास मत आओ। रुको, यह बॉस लू का इलाका है। बिना इजाजत के कोई भीतर नहीं आ सकता। दफा हो। प्रिया, बेकार में मेहनत मत करो, तुम बच नहीं सकती। हाँ हाँ। पास मत आओ। तुम पास मत आना। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। हा हा हा। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है उसे छूने की। आर्यन, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? आर्यन, तुम नहीं मरे। आर्यन, बंदूक नीचे रखो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा। नहीं नहीं, मत करो। इसे छोड़ दो। तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगा। कर्ण भाई, वह अकेला आया है। हम इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर दें। बेवकूफ। अंडरवर्ल्ड का डॉन है वह, कोई भी उसे आसानी से मार नहीं सकता। अगर वह सच में जान लड़ा दे तो हम सही सलामत निकल भी नहीं पाएंगे। लेकिन उसने मेरा हाथ जख्मी कर दिया है। मैं यह अपमान सह नहीं सकता। आर्यन, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस औरत को छोड़ दूं, ठीक है। तुमने मेरे आदमी का हाथ जख्मी किया है, इसका कुछ तो हल निकलना चाहिए। बस अभी अपना एक हाथ काट लो, मैं इसे तुरंत छोड़ दूंगा। नहीं, मत करो। आर्यन, उसकी बात मत मानो। मुझे बचाने की जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। नहीं। प्रिया, मैंने कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आर्यन, तुम पागल हो गए हो। प्रिया इसकी कदर ही नहीं करती कि तुम उसके लिए ऐसा करो। नहीं, मत करो। नहीं। तुम में दम है, तुम लोग जा सकते हो। आर्यन, यह आर्यन, प्रिया ने तुम्हें जहर दिया, तुमने उसे बचाया क्यों? उसे ले जाओ। आज की यह घटना उससे जुड़ी हुई है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो आर्यन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहुत गर्मी है। उन्होंने तुम्हें क्या दिया? गर्मी। लोगों को ले जाओ और अंदर सबके हाथ पैर तोड़ दो, कोई नहीं छोड़ना। जी आर्यन, चलो। प्रिया, तू बस थोड़ी देर और सहन कर ले, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं चाहिए। मुझे तुझे चाहिए। प्रिया, क्या तू अभी भी मुझसे प्यार करती है? आर्यन, मैंने तुझे छोड़ दिया और तूने एहसान फेर दिया। मैं तुझसे खून का बदला खून से लूंगा। आर्यन, प्रिया अब ठीक है, बस आराम करने की जरूरत है। आर्यन, मुझे पता चला कि मीरा पिछले कुछ दिन विदेश में थी। उसने बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं खरीदी हैं। आपको और प्रिया को दवा देने वाली वही है, मुझे उससे मिलवाओ। जी। आर्यन, आर्यन, तुमने मुझे क्यों पकड़ा है? प्रिया ने तुम्हें जहर दिया।
मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए ही उसे यहाँ से ले गई थी। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही किया है। मेरे लिए? मुझे जहर तुमने नहीं दिया। नहीं, मैंने नहीं दिया। प्रिया की बातों में मत आओ। मीरा, आर्यन के घर के हर कोने में छिपे हुए कैमरे लगे हैं। तुम ही हो जिसने आर्यन को जहर देने की कोशिश की। मैंने नहीं किया आर्यन। मुझे बस अच्छा नहीं लगता प्रिया का तुमसे चिपके रहना। बस उसे भगाना चाहती थी। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकती हूँ? तुमने मुझे जहर देने की बात मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन तुमने प्रिया को दवा दी, उसे ऐसी जगह ले गई, इसका हिसाब तो चुकाना होगा। ये क्या है? तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हें दवा देना अच्छा लगता है ना? अब इस दवा का स्वाद चखो। यह क्या है? तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम्हें ड्रग्स देना पसंद है ना? आज तुम्हें इस ड्रग का स्वाद चखाता हूँ। नहीं आर्यन, आर्यन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। आर्यन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पास तुम्हारे पापा के गलती से हत्या के सबूत हैं। क्या तुम्हें उनकी जरूरत नहीं है? अगर मैं मर गई तो तुम्हारे पापा का केस दोबारा नहीं खुलेगा। तुम सोचते हो अगर इस वजह से नहीं तो तुम आज तक जिंदा रह पाती? तुम आज तक जिंदा रह पाती? लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती प्रिया को छेड़ना था। वह मेरी लाल रेखा है। आर्यन, मैं तुमसे इतना प्यार करती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम्हें जरूर पछतावा होगा। प्रिया, थोड़ी देर और सहन करो। मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मुझे हॉस्पिटल नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। प्रिया आंटी, पापा ने किचन को तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है। मैं इसे तुम्हारे पास ले आई हूँ। शुक्रिया, लेकिन आंटी को कुछ काम है। नाश्ता अभी नहीं खाऊंगी। प्रिया आंटी, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इतनी प्यारी हो, आंटी कैसे तुम्हें नापसंद कर सकती हैं? प्रिया आंटी, तो क्या आप मेरी माँ बन जाएंगी? तुम्हारी माँ मीरा नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरा सिर्फ पापा ही है। पापा जब भी तुम्हें देखते हैं चुपके से मुस्कुराते हैं। मुझे लगता है तुम ही मेरी माँ हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पापा की दोस्त हूँ। कैसी दोस्त? तुम लोग क्या बात कर रहे हो? पापा, प्रिया आंटी मेरी माँ बनना नहीं चाहती। पूजा, पहले नीचे जाओ, कुछ नाश्ता करो। पापा को तुम्हारी प्रिया आंटी से 2 बातें करनी है। पूजा को मैंने 6 साल पहले गोद लिया था। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। गोद लिया? तो मीरा मुझसे झूठ बोल रही थी। अभी भी थोड़ा गर्म है और थोड़ी देर लेटे रहो। तुम्हारा हाथ कैसा है? छोटी सी चोट है, काम में कोई दिक्कत नहीं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश? मुझे सब पता चल गया है। पहले तुमने मेरे गले की दवाई लाने के लिए जो किया, उसमें तुम बुरी तरह फंसने वाले थे। और यह चोट भी मेरी वजह से लगी है। ये सब किससे सुना तुमने? इतना भी गंभीर नहीं था। वैसे भी मेरी सेहत अच्छी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। कुछ लोगों की तरह नहीं। कल रात जो हुआ उसे ऐसे ही भूल जाते हैं। क्या कहा तुमने? हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, यह गलत है। बीती बातों को बीतने दो। प्रिया, तुम असल में किससे भाग रही हो? क्या तुम्हारे दिल में सच में मेरे लिए जगह नहीं है? हाँ, मैं तुमसे प्यार करना बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है, फिर कहने से क्यों डर रहे हो? आर्यन, तुम अपनी ही कल्पनाओं में मत खो जाओ।
तुम जियो या मरो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। फिर से कहो। मैं कह रही हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। आर्यन, तुम आखिर चाहते क्या हो? 6 साल हो गए। जब तुमने कहा था कि तुमने कभी मुझे पसंद नहीं किया, तभी तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि हमारे बीच अब कुछ भी संभव नहीं है। प्रिया, 6 साल पहले की बात के लिए माफ कर दो, लेकिन मैं मजबूर था। मजबूरी? कौन सी मजबूरी जो तुम्हें प्यार नहीं है कहने पर मजबूर कर सकती है? बस ऐसे ही प्यार नहीं है? कौन सी मजबूरी जो तुम्हें मुड़कर किसी अमीर औरत से जुड़ने पर मजबूर कर सकती है? कौन सी मजबूरी, बोलो ना। 6 साल पहले मैं अगर प्रिया को पता चल गया कि उसकी माँ ने मुझे जाने के लिए मजबूर किया, तो माँ बेटी के बीच, उनके बीच दूरियां आ जाएंगी। ये बात फिर उसे बताना ठीक नहीं होगा। कोई मजबूरी नहीं थी। 6 साल पहले की बात मैं ही गलत था। तुम गुस्सा करो तो मुझ पर करो। आर्यन, मुझे तुमसे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन प्रिया, 6 साल पहले जो कुछ कहा वो मेरे दिल से नहीं था। इन सारे सालों में मैं तुमसे प्यार करता रहा हूं। मुझसे प्यार? 6 साल पहले तुमने कहा था कि तुमने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आर्यन, तुम्हारी जुबान से निकली कौन सी बात सच है? प्रिया, मैं गलत था। 6 साल पहले की गलती मेरी थी। बस करो, मैं तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगी। 6 साल हो गए। बस जब भी मुझे याद आता है तुमने उस दिन मुझसे जो कुछ कहा था, मेरा दिल ऐसा लगता है जैसे उसे कोई काट रहा हो। इसलिए मैंने खुद को तुम्हें भूलने पर मजबूर कर दिया। और तुम वापस क्यों आए? तुम मुझे फिर से तुम्हारी याद दिलाने पर क्यों मजबूर कर रहे हो? प्रिया, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ठीक है? चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? प्रिया, मुझे माफ कर दो, तू मुझे माफ कर दे, ठीक है? चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आर्यन, हमारे बीच अब कोई भविष्य नहीं बचा। आज के समय में तुम्हारी और मेरी हैसियत आसमान जमीन का फर्क है। इसके अलावा उस साल की वो घटना, वो एक कांटे की तरह है। वो हमेशा मेरे दिल में चुभता रहता है। मैं उसे निकाल नहीं सकती। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। प्रिया, तू मुझे माफ कर दे। तू मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। तू कुछ भी कह, मैं मान जाऊंगा। बाहर जाओ। आर्यन, मुझे क्या करना चाहिए कि तुमसे प्यार न करूं? प्रिया, मुझे क्या करना चाहिए कि तुम मेरे साथ रहो? आर्यन जी, मीरा ने एक राहगीर की गाड़ी चुरा ली है, भाग गई, अभी तक नहीं मिली। कर्ण के इलाके में भी कोई हलचल नहीं है। मीरा को ढूंढते रहो। कर्ण के इलाके में मेरी तरफ से और लोग लगा दो नजर रखने के लिए। बिल्कुल भी नहीं होने देना कि वे प्रिया को फिर से चोट पहुंचाएं। जी। प्रिया जी, आप कहाँ जा रही हैं? ऑफिस में कुछ केस बाकी हैं, मुझे जाना होगा। क्या आप 2 दिन और रुक सकती हैं? पूजा है। पूजा आपको बहुत पसंद करती है। अगर आप चली गई तो उसे बहुत दुख होगा। वह हमेशा से चाहता है कि आप उसकी मां बने। वह अभी छोटी है, कुछ दिनों में भूल जाएगी। और मैं
मैं आपको भूल नहीं पाऊंगा तो क्या होगा? मैं तुझे भूल ही नहीं पा रहा हूं तो क्या करूं? आर्यन, मुझ पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। मैं भी आगे चलकर किसी नए इंसान को अपनाने की कोशिश करूंगी, नई जिंदगी शुरू करूंगी। वो नया इंसान रोहन है क्या? यह तुम्हारे बारे में नहीं है आर्यन। इस बार सच में फिर कभी नहीं मिलेंगे। प्रिया, प्रिया, आर्यन, 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 जाग जा। उस गाड़ी में जो व्यक्ति था वह मीरा थी। सोचा नहीं था मीरा ने यह हरकत की, उल्टे आर्यन को बचा लिया। कर्ण भाई, क्या उसे हैंडल कर दें? वह प्रिया से नफरत करती है, मैं आर्यन से नफरत करता हूं। बिल्कुल सही, काम आ सकती है। जाओ उसे यहां ले आओ, उसे यहां ले आओ। जी साहब। मुझे छोड़ दो, मैं प्रिया को मार डालूंगी। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बकवास बंद करो, कर्ण तुमसे मिलना चाहते हैं, चलो। मुझे छोड़ दो। मीरा, चलो साथ काम करते हैं। मुझे वह शीशी चाहिए जिस जहर का कोई इलाज नहीं है। मैं तुम्हारे साथ क्यों काम करूं? हम्फ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आर्यन के लिए अभी भी भावनाएं हैं? भावनाएं? जब उसने मुझे ड्रग्स दी थी तभी सब खत्म हो गया था। अब मेरे मन में उसके लिए सिर्फ नफरत है। तुम्हें उस जहर से क्या चाहिए? आर्यन के पिता अभी भी जेल में हैं। बताओ तो, अगर वह मर गए तो आर्यन का क्या हाल होगा? तुम जाग गए? तुम जा रही हो? नहीं, मैं दवा लेने जा रही हूं। मैं नहीं जा रही हूं। आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तो शुक्रिया करने के बाद भी जाना है ना? क्या तुम कुछ दिन और रुककर फिर जाओ? अगले हफ्ते वैलेंटाइन डे है। 6 साल पहले का वैलेंटाइन डे, हमने उसे ठीक से नहीं मनाया था। इस बार इसे आखिरी विदाई समझ लो। त्योहार खत्म होने के बाद मैं खुद आपको विदा करूंगा। वादा है, फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। कल मैं लॉ फर्म जाऊंगी, केस के दस्तावेज वापस ले आऊंगी। आपने जो केस सौंपा था मैंने अभी तक ध्यान से नहीं देखा है। बिल्कुल सही। इन कुछ दिनों में यहां रहकर आपसे पूछने में आसानी होगी। क्यूशी त्योहार बीतते ही मैं चली जाऊंगी। सच में? पापा, तुम जाग गए? पूजा, अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो पहले कमरे में जाकर सो जाओ। क्या प्रिया आंटी मेरे साथ रह सकती हैं? मेरा बचपन से ही कोई माँ नहीं है। मैं माँ से सोने से पहले की कहानी सुनना चाहती हूँ। अगर 6 साल पहले हमने ब्रेकअप नहीं किया होता, मेरा और आर्यन का बच्चा शायद इतना ही बड़ा हो गया होता।
क्या हम भी ऐसे ही खुशहाल 3 लोगों का परिवार होते? ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। चलो। हेलो आर्यन जी, सोसाइटी गेट का सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर मिटा दिया गया है। तो फिर मीरा और करण के पीछे पड़ जाओ, सुराग ढूंढ नहीं होंगे। इस बार मैं उन्हें जेल में सड़ने दूंगा। जी आर्यन जी, अभी पता लगाते हैं। प्रिया को हमेशा से ये मारकाट पसंद नहीं थी, तो मैं उन्हें जेल भेज दूंगा। किसी भी हालत में मैं फिर किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। पूजा, आज रात कौन सी कहानी सुनना चाहती हो? मैं आंटी और पापा की कहानी सुनना चाहती हूँ। प्रिया, मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? माफ कीजिए, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैंने तुझे चुना है, यह तेरी किस्मत है, सम्मान की बात नहीं समझते। तू एक कातिल का बेटा है, तू मेरे काम में दखल देने की हिम्मत करता है? तू रुक, मैं तेरा हाल करता हूं। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। अच्छी बात है। शुक्रिया। पूजा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वह हर मौके पर पूरी ताकत लगा देता है, अपने आसपास के हर व्यक्ति की रक्षा करता है। प्रिया आंटी, क्या तुम्हें पापा पसंद हैं? पूजा, बड़ी हो जाओगी तो समझ आ जाएगा। बहुत सारी बातें होती हैं जो सिर्फ पसंद 2 शब्दों से साफ नहीं हो जाती। मुझे तो लगता है पापा तुम्हें पसंद करते हैं। जब से तुम आई हो, पापा ज्यादा मुस्कुराते हैं। पूजा, तुमने गलत देखा होगा। मैंने गलत नहीं देखा। पापा ने इन सालों में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। वो सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखते हैं। पिछली बार जब तुम बीमार थीं, वो पूरी रात जागते रहे। ठीक है पूजा, अब इन बातों को छोड़ो, जल्दी सो जाओ, नहीं तो सुबह हो जाएगी। सिर्फ मेरा ही ख्याल रखते हैं। प्रिया, ओ प्रिया, अब ये सब सोचने से क्या फायदा? करवा चौथ बीत जाने के बाद हमारा सब संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। प्रिया, करवा चौथ वाले दिन मैं तुम्हें अपना दिल दे दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा सबसे प्यारा इंसान हमेशा तुम ही हो। यह दवा खाते ही 10 मिनट में असर दिखाना शुरू कर देगी। मौत तय है, कोई इलाज नहीं है। बहुत अच्छा, मैं इसे दवा में मिलवा दूंगा। आर्यन के पिता के खाने में जब वह मर जाएगा, आर्यन का होश खो देगा। फिर हम प्रिया को अगवा कर लेंगे ताकि वह एक साथ खो दे अपने 2 सबसे अहम लोगों को। और एक बात और, जब मैं दवा लेने घर गई थी तो मुझे उसके पिता का पुराना हत्या का सीसीटीवी फुटेज मिला। अंदाजा लगाओ, आर्यन के पिता ने किसको बचाने के लिए हत्या की और जेल गए। आर्यन के पिता ने उस साल जिसे बचाया था वो प्रिया ही थी। अच्छा, बहुत अच्छा। जब आर्यन के पिता मर जाएंगे, सच सामने आ जाएगा। फिर हमारे हस्तक्षेप के बिना ही वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। मैं प्रिया को जिंदगी भर पछतावे में जीने पर मजबूर कर दूंगी। आर्यन को पता चलना चाहिए कि उसकी अपनी सबसे प्यारी औरत उसके अपने पिता की हत्यारिन है। ये तो वही अच्छे इंसान है ना जिन्होंने मुझे बचाया था। आर्यन उनका केस दोबारा क्यों खोल रहा है?
राजेश। राजेश आर्यन, उन दोनों का क्या रिश्ता है? अभी खबर मिली है, 7 साल पहले जिसने तुम्हें बचाया था वो राजेश चल बसा। आर्यन जी, जेल वालों का कहना है कि साहब को अचानक तबीयत खराब हो गई, लेकिन सटीक वजह अभी पता नहीं। हमारे लोग वहां पहुंच गए हैं। क्या कहा? छोड़ दो मुझे। चल। जल्दी छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ। चिल्लाना बंद कर। इतनी छोटी स्कर्ट पहनकर। क्या इसलिए नहीं कि तुम आदमियों को लुभाने आई हो? मैंने नहीं किया। आज मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ। आजा। बचाओ बचाओ। क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े। तुम क्या करना चाहते हो? मैं अंकल वो बेटी डरो मत। दखल देना है क्या? जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। वह उसके पास चाकू है। आंखें नहीं है क्या? मैं बढ़िया लड़का, कुछ कर दिखाया। वह मुझे दे। मैं उसने किसी को नहीं मारा। चाचा जी उसने उसे नहीं मारा। वह मुझे बचाने के लिए था। उसे मत पकड़ो। चाचा जी, आर्यन, तेरी मां सहन नहीं कर पाई तेरे पापा के गिरफ्तार होने का सदमा। उसने छलांग लगा दी। पापा। मैंने तुम्हारे जेल से बाहर आने का इंतजार भी नहीं किया, तुम्हारा नाम साफ करने का मौका भी नहीं दिया। तुम ऐसे कैसे चले गए? तो पता चला उस साल गलती से हत्या करने वाले राजेश चाचा तेरे पापा थे। मेरे पापा? वह कातिल नहीं है। हाँ, मुझे पता है आर्यन, मुझे पता है राजेश जी, वह कातिल नहीं है। मुझे पता है वह कातिल नहीं है। मुझे पता है। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? मेरे पास बस तुम हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। सॉरी आर्यन, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, माफ करना। सॉरी, मेरा इरादा नहीं था। मतलब क्या है? उस वक्त जिस छोटी लड़की को बचाया था वो मैं थी। तुम हो? माफ करना, मुझे माफ कर दो आर्यन। सॉरी, मुझे पता है। मैं अब कुछ भी कहूं तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। आर्यन, तुम फिर मुझ पर एक बार फिर विश्वास करो। मुझे थोड़ा और समय दे दो। मैं जरूर राजेश जी को बेकसूर साबित कर सकती हूँ। बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। मुझ पर यकीन करो, मुझ पर भरोसा करो आर्यन। मैं राजेश जी की मदद जरूर करूंगी उनका नाम साफ करवाने में।
इन सालों में मैंने जमा किया है ऐसे कई केसों का डेटा। अब बस एक सीधा सबूत चाहिए जो साबित करे कि राजेश ने कत्ल नहीं किया। अगर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। पापा, तो जिस बच्चे को तुमने उस साल बचाया था वह प्रिया ही थी। अरे ये तो आर्यन है ना। सफाई कर्मचारी बनकर कितना कमाओगे? क्या इतने में तेरे बाप को जेल से छुड़ा पाओगे? साफ करते रहो, दिखावा मत कर। तू एक कातिल का बेटा है। हमारी मेज साफ करना भी तेरे लिए बड़ी बात है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, देखा यहाँ गंदगी है तो साफ कर दिया। तुमने मेरी मदद क्यों की? वे कहते हैं कि मैं एक हत्यारे का बेटा हूं। तुम्हें डर नहीं लगता? आर्यन, तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। तुम्हारे पापा ने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की। सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी। प्रिया, पहले तू मेरी गर्लफ्रेंड बनने से मना कर देती थी तो ठीक था। अब आर्यन उस लड़के के साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो गई है। अभी मुझसे माफी मांग, नहीं तो तेरी खैर नहीं। मुझे तुम्हें माफी क्यों मांगनी चाहिए? गलती तो तुम लोगों की है। ठीक है। जबान लड़ा रही है ना? फिर मुझे मजबूर ना समझना। आर्यन, और लड़ोगे? तू मेरा इंतजार करो। कुछ भी करना है तो मुझसे करो, फिर कभी उसे हाथ लगाते हुए मत दिखाई देना। अरे छोकरे, मेरा इंतजार करो। लेकिन पापा, मैं उसे दोष नहीं देता। अगर तुम अब भी होते तो मुझे समझते, है ना? पापा, तुम्हें क्या हुआ? पापा, मैं फिर से अपने सबसे प्यारे इंसान को खो देने के कगार पर था। सबसे प्यारे इंसान प्रिया आंटी का जिक्र है क्या? पूजा, क्या तुम चाहती हो कि प्रिया आंटी तुम्हारी मां बन जाए? हाँ। तो फिर उन्हें फोन करो और कल घर पर बुला लो। बस यह कहना कि तुम उन्हें एक तोहफा देना चाहती हो, ठीक है ना? ठीक है। इस बार मैं हर गलतफहमी को साफ साफ सुलझा लूंगा। उन्हें फिर से नहीं खो सकता। दर्जनों दुकानें छान मारने के बाद आखिरकार मुझे मिल ही गया उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज। इस वीडियो से यह साबित हो जाएगा कि राजेश जी आत्मरक्षा में काम किया था। उनका नाम साफ कर सकते हैं। हेलो,
प्रिया आंटी, आप कहाँ हो? मैंने आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है। आंटी तुम्हारे घर की तरफ ही आ रही हूँ, मेरा इंतजार करना। आर्यन, जब राजेश जी बेगुनाह साबित हो जाएंगे तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? ओके पापा जी, जीतो। मैं अब तुम दोनों के प्यार में दखल नहीं दूंगी। मम्मी को जरूर लेकर आना। ऑनलाइन सब कहते हैं कि प्यार की शुरुआत एक गुलदस्ते और औपचारिक इकरार से होती है। प्रिया, 6 साल पहले जो मैं तुझे नहीं दे पाया वो सब आज पूरा करूंगा। अगर तू मुझसे शादी करने को राजी हो जाए तो ये सब दहेज है। अगर तू ना माने तो इसे समझ मैंने तेरे लिए जहेज तैयार किया है। हर हाल में मैं तेरी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रिया आंटी, प्रिया, तुम्हारे दिन पूरे हो गए। प्रिया आंटी ने फोन काट दिया, गलती से दबा दिया। मीरा को तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं आर्यन को यहाँ ले आता हूँ। फिक्र मत करो, मैं आर्यन को अपनी आंखों से देखने दूंगी। जिस औरत की वो हिफाजत करता है उसका क्या हाल होता है। मीरा, फिर तुम आखिर चाहती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या चाहती हूँ? बेशक तुम्हें दूसरों के काम में टांग अड़ाने से रोकने के लिए। तुम्हें लगता है कि उस साल का सीसीटीवी फुटेज ढूंढ लिया तो तुम आर्यन के पापा का केस दोबारा खोल सकती हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्योंकि मैं ही हूँ जिसने आर्यन के पिता को जहर दिया। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आर्यन खुद अपनी आंखों से देखे कि उसकी सबसे प्यारी औरत वही है जिसने उसके घर को बर्बाद कर दिया। सॉरी, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। 1 घंटा हो गया है, वह अभी तक क्यों नहीं आया? पूजा, क्या तुमने प्रिया आंटी से बात की है? नहीं पापा, अभी अभी प्रिया आंटी ने मुझे फोन किया था। हेलो बोलकर फोन काट दिया। मैं तो सोच रहा था कि तुम लोग पहले ही मिल चुके होंगे। अरे नहीं, प्रिया के साथ जरूर कुछ हुआ है। प्रिया के साथ जरूर कुछ हुआ है। प्रिया का पता लगाओ फौरन। इस एस्टेट के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, जितनी जल्दी हो सके। आर्यन सर को पता चल गया, प्रिया को मीरा उठा ले गई शहर के पश्चिम में एक खाली गोदाम की तरफ। सब लड़कों को इकट्ठा करो, मेरे साथ चलो उसे बचाने। जी सर। आर्यन सर, अगर प्रिया को बचाना है तो अकेले आओ। अगर किसी को साथ लाया तो मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। कर्ण, अगर उसके बाल का एक भी रोंगटा टूटा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन सर, आप अकेले नहीं जा सकते। कर्ण वो शख्स जरूर कोई घात लगाएगा। कर्ण एक पागल है, वह जो कहता है वही करता है। प्रिया उसके कब्जे में है, मैं दाव नहीं लगा सकता।
अगर 1 घंटे के अंदर मैं और प्रिया वापस नहीं आए तो सब लड़कों को लेकर आना। अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुम एक बेगुनाह को क्यों सताते हो? राजेश ने मेरे पापा को मार डाला, वह बेगुनाह कैसे हो सकता है? क्या कहा तुमने? राजेश अंकल ने तुम्हारे पापा को मार डाला? प्रिया, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? उस साल तुम्हारे साथ बलात्कार करना चाहने वाला व्यक्ति वो मेरे पिता ही थे। मेरे पिता के मरने के बाद मेरे मामा ने राजेश को जेल भिजवा दिया, लेकिन आर्यन ने जिस साल वह अंडरवर्ल्ड का डॉन बना, उसने मेरे मामा को खुद हाथों से मार डाला। मेरे पास दुनिया में आखिरी रिश्तेदार भी नहीं बचा। तुम्हारे पिता ने पहले गलत काम किया था, तुम्हारे घर को ऐसा पूरी तरह से सजा मिली है जिसके वो हकदार थे। वो परिवार ही है जो बेकसूर होकर फंसा। मेरे पिता ने कुछ गलत नहीं किया, सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही उन्हें लुभाया और आर्यन ने भी। मैं उसे इतना चाहती थी, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ तुम थी। उसने तुम्हारे लिए मुझसे बदला भी ले लिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। एक वास्ता थी। तुम क्या करने वाली हो? सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। तू बच नहीं सकता, बाहर सब कर्ण के आदमी हैं। आज मैं तुझे यही मरवा दूंगी। मीरा, शांत हो जाओ। प्रिया कहाँ है? सोचा नहीं था आर्यन सच में बड़ा रोमांटिक निकला। चाहे उस औरत ने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया हो, फिर भी तुम उसे बचाने आए हो। बकवास बंद करो, प्रिया को छोड़ दो, शर्त जो चाहो मांग लो। आर्यन, तुम्हें लगता है मैं फिर तुम्हारे जाल में फंसूंगा? पिछली बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया था और तुमने क्या किया? मुड़ते ही मेरे भाई के पैर तोड़वा दिए, मेरा धंधा भी चौपट कर दिया, हमें मुसीबत में डाल दिया। यह बकाया अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। चढ़ जाओ, खत्म कर दो। तुम्हें तो यही लग रहा है कि आर्यन तुम्हें बचाने आएगा? तुमने उसके पिता को मार डाला, वह तुमसे नफरत करता है, बचाने नहीं आएगा। तुमने मुझे क्या दिया? प्रिया, उसे छोड़ दो। उसे छोड़ो। आर्यन, मैं ठीक हूं। आर्यन, तुमने बचाया अपने पिता के हत्यारे को? उसने तुम्हारे पिता को मारा है और तुम उसकी रक्षा कर रहे हो? उसे कुछ नहीं पता, ये उसकी गलती नहीं है। आगे मत आना। अगर तुम आगे आए तो मैं इसका गला काट दूंगा। उसे छोड़ दो। कुछ करना है तो मुझ पर आओ। तुम पर आऊं? ठीक है, तो पहले अपनी टांग तोड़ो, मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ। नहीं नहीं आर्यन, उसकी बात मत सुनो, मत करो। उसकी बात मत सुनो, मत करो। ठीक है, मैं करूंगा। ठीक है। काफी सख्त हो। अंडरवर्ल्ड का डॉन हो तो क्या हुआ, अब भी तो मेरे हाथों मरने वाला है। ठीक है। क्या तुम प्रिया से प्यार नहीं करते? मैं अभी उसे तुम्हारे पास भेज देता हूं। मैं किसी को भी प्रिया को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा।
आर्यन, आर्यन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रिया, इस साल इस साल वैलेंटाइन डे भी तुम्हारे साथ नहीं मना पाऊंगा। मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे वैलेंटाइन डे नहीं चाहिए, मुझे वैलेंटाइन डे नहीं चाहिए, मुझे बस तुम जिंदा रहो चाहिए। आर्यन, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ, मैं एम्बुलेंस ढूंढती हूँ। मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। नहीं, तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं मर सकते, मुझे देखो, मुझे देखो। तुम नहीं मर सकते? मुझे विश्वास नहीं था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन अब मुझे लगता है अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो अच्छा ही होता, तब तुम्हें दुख नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। आर्यन, आर्यन, उठो, मत मरो तुम। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन, उठो। उठो बॉस। बॉस, प्रिया, आर्यन कहाँ है? वह कहाँ है? उसका क्या हुआ? जल्दी मुझे उसके पास ले चलो। तुम मुझे नहीं बताओगे कि वह कहाँ है ना? मैं खुद उसे ढूंढने जाती हूँ। वह जरूर ठीक होगा, जरूर ठीक होगा। प्रिया, ढूंढना बंद करो। आर्यन वह मर गया है, वे भी मर गए हैं। नहीं, यह संभव नहीं है। वह तो अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर है। वह कैसे मर सकता है? वह नहीं मरेगा। मैंने अभी तक नहीं उसके पिता का नाम साफ नहीं किया। वह कैसे मर सकता है? वह नहीं मरेगा, वह नहीं मरेगा। प्रिया, आर्यन साहब सचमुच अब नहीं रहे। यह वह संपत्ति है जो उसने तुम्हारे लिए छोड़ी है। ये सब पिछले 6 सालों से उसने अवैध बॉक्सिंग की, इलाके के लिए लड़ा, कदम कदम पर जान जोखिम में डालकर हासिल किया। आर्यन साहब हमेशा कहते थे उसे जरूर तुम्हें अच्छी जिंदगी देनी है, लेकिन अब लेकिन अब वह खुद नहीं रहे। मैं ये चीजें लेकर क्या फायदा? वह मेरी रक्षा करते हुए मर गया। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से। प्रिया जी, श्रीमान आर्यन के लिए आपकी जान उनसे ज्यादा अहम है। अगर श्रीमान आर्यन ने आपको मुसीबत में देखा और बचाया नहीं, शायद उनकी मौत से भी ज्यादा बुरा लगेगा। पिछले साल श्रीमान आर्यन बुरी तरह घायल हो गए थे। हॉस्पिटल ने उनका मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया था। हम लोग उनके बेड के पास आपका नाम लगातार पुकारते रहे, तब जाकर उनमें जीने की इच्छा जागी। श्रीमान आर्यन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उसे मुझसे इतना प्यार था तो उस साल उसने मुझे छोड़ क्यों दिया? माफ करना प्रिया, उस साल मैंने ही उसे जाने के लिए मजबूर किया था। तुमने उसे मजबूर किया? तुमने उसे क्यों जाने पर मजबूर किया? अचरज नहीं कि इतने सालों से उसने कभी सफाई नहीं दी। मैंने पूरे 6 साल तक उसे गलत समझा। 6 साल। मुझे लगा था तुम उसे भूल जाओगी। मुझे लगा था तुम कोई आम आदमी ढूंढ लोगी और शांति से जीवन बिताओगी। मुझे नहीं लगा था कि तुम अब भी उसे चाहती हो। मैं उसे कैसे भूल सकती थी? 6 साल, पूरे 6 साल मैं हर दिन खुद को धोखा देती रही। चाहे उसने उस वक्त मुझसे कहा था वैसी बातें कही थीं, पर मैं फिर भी उसे बहुत चाहती हूँ। मैं बस उससे नफरत करती हूँ। क्यों? साफ साफ नहीं कहा। मैं खुद से ज्यादा नफरत करती हूँ कि मैंने हिम्मत क्यों नहीं की साफ पूछने की। प्रिया जी, आपको संभलना होगा। हालांकि कर्ण और मीरा मर चुके हैं, लेकिन आर्यन के पिताजी पर लगा आरोप अब तक साफ नहीं हुआ है। इस पेन ड्राइव में जो सीसीटीवी फुटेज है वही एकमात्र सबूत है।
हाँ, मुझे रोना नहीं है, मुझे संभलना है। मैंने अभी तक राजेश जी के आरोप साफ नहीं करवाए हैं। यह आर्यन की हमेशा से चाहत रही है। यह न्यायालय घोषित करता है, अभियुक्त राजेश 6 साल पहले के जानबूझकर किए गए हत्या के मामले में आत्मरक्षा के दायरे में आता है। अभियोग सिद्ध नहीं होता, बरी कर दिया जाता है। आर्यन, मैंने आखिरकार राजेश जी को बेकसूर साबित कर दिया है तुम। और राजेश जी, अगर तुम्हें पता होता तो बहुत खुश होते तेरे साथी। आर्यन समूह को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। देखो पूजा, मैंने पूजा को गोद ले लिया है। तू चिंता मत कर, हम आगे सब ठीक रहेगा। पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी तरह ही माँ की रक्षा करूंगी। आर्यन, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। 6 साल पहले तुमने मुझे छोड़ दिया, मुझे छोड़कर गलतफहमी के साथ तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर किया, और अब फिर तुमने मुझे छोड़ दिया है। अपराध बोध के साथ तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया है। माफ करना आर्यन, मैंने इतने सालों तक तुम्हें गलत समझा। माफ करना, अगले जन्म में मैं जरूर पहले तुम्हें ढूंढ लूंगी। वो सब बातें जो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, वो सारा प्यार मैं सब तुम्हें बता दूंगी। प्रिया। उसके बाद मेरी हर गुजरती घड़ी आर्यन से एक लंबी विदाई बन गई। आखिरकार मैं समझ गई कि प्यार इतना छोटा होता है और भूलना इतना लंबा।